महल का छुपा खजाना। राजमहल उस दिन दीपों से जगमगा रहा था। फूलों की माला से सजे द्वार, फव्वारों की कलकल ध्वनि और मोर अपने पंख फैलाए आंगन में नृत्य कर रहे थे। ये राज्य के इतिहास का सुनहरा पल था, क्योंकि युवा राजा और नई रानी का विवाह हाल ही में संपन्न हुआ था। दरबार में गायक और नर्तकियां थीं। वीणा और मृदंग की थाप पर मधुर स्वर गूंज रहे थे। राजा ने रानी का हाथ थामकर कहा, आज से ये महल केवल पत्थरों की दीवारें नहीं, तुम्हारी मुस्कान और हमारे मिलन की गवाही बनेगा। रानी ने शर्माते हुए उत्तर दिया, राज्य की दीवारें बड़ी होंगी, पर यदि उनमें विश्वास न हो तो वे खाली ही रहती हैं। मैं चाहती हूं कि यह महल सिर्फ सोने चांदी का नहीं, अपनेपन का घर बने। पास में खेलता छोटा राजकुमार उनकी गोद में आ गया। राजा ने उसे उठाकर कहा, यह हमारा भविष्य है, यही इस राज्य की अमरता का प्रमाण होगा। सारी सभा में तालियां गूंज उठीं। मंत्री ने कहा, महाराज, ये मिलन राज्य को और समृद्ध बनाएगा। पंडित ने आशीर्वाद दिया, आपका घर आंगन सदा सुखी रहे। संकट की आहट कुछ ही समय बीता था कि दरबार में सिपाही ने आकर सूचना दी, सीमा पर हलचल है, कोई हमारे शत्रुओं को गुप्त योजनाएं बता रहा है। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति अर्जुन को बुलवाया। अर्जुन बचपन से राजा का मित्र था और कई युद्धों में उसने राज्य की रक्षा की थी। राजा ने आदेश दिया, अर्जुन, जांच करो, सत्य लाओ, राज्य की रक्षा तुम्हारे हाथों में है। पर कुछ ही दिनों में समाचार आया कि अर्जुन ही गद्दार है। मंत्री ने प्रमाण दिखाए। गुप्त पत्र और नक्शे। दरबार सन्नाटे में डूब गया। राजा ने कठोर स्वर में कहा, जिसे मैंने भाई माना वही गद्दार निकला, अर्जुन को जेल में डाल दो। रानी का विरोध जब अर्जुन को कैद कर लिया गया तो रानी व्याकुल हो उठी। उसने राजा से कहा, महाराज, अर्जुन निर्दोष है, आपने उसे बंदी बनाकर अन्याय किया है। राजा क्रोध में भर उठा, रानी, क्या तुम मेरे निर्णय पर संदेह करती हो? तुम पत्नी होकर धर्म भूल गई हो। यदि तुम्हें मेरे न्याय पर विश्वास नहीं तो महल में तुम्हारा स्थान नहीं। आज से तुम जंगल में साधु की कुटिया में रहोगी। वहां साध्वी का जीवन बिताओ और संस्कार सीखो। रानी स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे जंगल भेज दिया गया। पर किसी को नहीं पता था कि वो उस समय गर्भवती थी। जंगल में साधु की कुटिया में रानी ने साध्वी का जीवन अपनाया। वो मौन में दिन बिताती, प्रार्थना करती और गर्भ में पल रहे जीवन को संभालती। राजा को उसकी स्थिति का पता नहीं था। वो अकेला महल में रह गया, बिना रानी के, बिना अर्जुन के। एक दिन राजा शिकार पर गया। जंगल में अचानक वो घायल होकर गिर पड़ा। सैनिक उसे पेड़ के नीचे लिटा ही रहे थे कि उसी समय एक व्यापारी अपने ऊंटों के काफिले के साथ वहां से गुजरा। व्यापारी ने राजा को देखा, औषधि और पानी दिया। राजा स्वस्थ हुआ। उसने कृतज्ञता से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मेरे महल में अतिथि बनकर रहो। व्यापारी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वो महल का विश्वास पात्र बन गया। छुपा खजाना। एक दिन व्यापारी को महल की पुरानी पुस्तक मिली। उसमें लिखा था कि महल के तहखाने में एक गुप्त खजाना छुपा है, स्वर्ण, रत्न और प्राचीन शास्त्र। व्यापारी की आंखों में लालच चमक उठा। उसने मंत्री से गुप्त वार्ता की, यदि हम यह खजाना पालें तो राज्य पर हमारा अधिकार होगा। दोनों ने षड्यंत्र रचा। नशीली शराब व्यापारी ने राजा से कहा, महाराज, क्यों ना हम हर रात संगीत और नृत्य की महफिल करें, इससे मन प्रसन्न रहेगा। राजा सहमत हो गया। पर हर रात शराब में व्यापारी नशीली दवा मिला देता। राजा गहरी नींद में सो जाता।
उसी समय व्यापारी और मंत्री मशाल लेकर तहखाने में जाते और खजाने की खोज करते। रानी की सूझबूझ जंगल में रहते हुए भी रानी ने महल की खबरें पाना बंद नहीं की। दाढ़ीदार वृद्ध सेवक अक्सर उससे मिलने आता और सब कुछ बताता। रानी ने कहा, यदि राजा को नशीली दवा दी जाती है तो अगली बार वही दवा बदल देना, तब सच सामने आएगा। वृद्ध सेवक ने योजना पूरी की। असली चेहरा उस रात राजा शराब पीकर सोया, पर नींद नहीं आई। बेचैनी में वो महल में घूमने लगा। अचानक उसने तहखाने से आवाजें सुनी। वहां मशाल की रोशनी में मंत्री और व्यापारी खजाना बांट रहे थे। राजा ने क्रोधित सुर में कहा, धोखेबाजों, तुम ही असली गद्दार हो। व्यापारी ने तलवार खींच ली और राजा पर वार करने ही वाला था कि अर्जुन की वापसी उसी क्षण अर्जुन आ पहुंचा। वृद्ध सेवक ने जब राजा को तहखाने की ओर जाते देखा तो उसने जेल का दरवाजा खोलकर अर्जुन को सारी बातें बता दी। अर्जुन ने व्यापारी का वार रोका और तलवार से उसे परास्त किया। मंत्री को भी पकड़ लिया गया, दोनों को कैद कर लिया गया। राजा हतप्रभ था। उसने कहा, अर्जुन, तुम निर्दोष थे, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। सच्चाई का उजागर होना अगले दिन पूरी सभा में मंत्री और व्यापारी की साजिश का पर्दाफाश हुआ। खजाना महल के अधिकार में लौटा। राजा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, रानी की होशियारी और अर्जुन की निष्ठा ने मुझे बचा लिया। मैंने तुम दोनों को ठुकराया, पर आज समझ आया कि सच्चा धन विश्वास है। रानी जंगल से लौट आई। उसका गर्भ भी अब राज्य की आशा बन चुका था। महल फिर से दीपों से जगमगा उठा। इस बार उत्सव केवल विवाह या युद्ध की जीत का नहीं था, बल्कि उस सच्चाई का था जिसने सबको एक कर दिया। साधु दरबार में आए और बोले, सुन लो महाराज, झूठ चाहे जितना भी गहरा हो, पर सत्य अंततः ऊपर आता ही है। यही राज का सबसे बड़ा खजाना है। राजा ने सिर झुकाया। अर्जुन अब राज्य का सबसे बड़ा सेनापति बना। रानी ने राजकुमार के साथ नया जीवन शुरू किया और राजा ने अपने भीतर के अभिमान को त्याग कर न्याय और सत्य का मार्ग अपनाया। महल की दीवारें अब केवल पत्थर नहीं रहीं, वे उस विश्वास की गवाह बन गईं जो धोखे और साजिश के बीच भी जीवित रहा।